brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। स्विगी का आईपीओ ओपन हो गया है। काफी लंबे समय से स्विगी के आईपीओ की बाजार में चर्चा थी। स्विगी की कॉम्पिटिटर कंपनी जोमैटो पहले ही बाजार में लिस्ट है। जोमैटो के आईपीओ में निवेशकों का अच्छा पैसा भी बन रहा था। लिस्टिंग के बाद भी शेयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लिस्टिंग भाव से शेयर अभी करीब 3 गुना पर है। लेकिन अब सवाल इस बात का कि क्या जोमैटो की तरह स्विगी में भी निवेशकों की मोटी कमाई होगी? क्या निवेशकों को स्विगी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? पहले दिन आईपीओ को फीका रिस्पांस देखने को मिला है। अब आगे क्या करना चाहिए ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। पहले दिन स्विगी का आईपीओ 11% भरा है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा करीब 52% और कर्मचारी कैटेगरी में 70% बोलियां इस आईपीओ को मिली हैं। अब देखा जाए तो पहले दिन आईपीओ को लेने के लिए निवेशकों का उत्साह नहीं दिखा। हालांकि आईपीओ के लिए निवेशक 8 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि अगले 2 दिन में निवेशकों का रिस्पांस बढ़ जाए। उम्मीद तो यही की जा रही है। हालांकि पहले दिन का रिस्पांस क्या था ये हमने आपको बता दिया। आईपीओ के जरिए स्विगी की 11,327 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस बैंड 371 से 390 रुपए के बीच रखा गया है। आईपीओ के एक लॉट में 38 शेयर है और लॉट के लिए 14,820 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताते चले। अब 13 लॉट के लिए यानी 1,92,660 रुपए निवेशकों को लगाने होंगे। स्विगी का आईपीओ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का मेल है, ये कंबाइंड है। आईपीओ के लिए 4,499 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे और 6,828 रुपए के शेयर प्रमोटर बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ से करीब 45 करोड़ रुपए कंपनी के खाते में जाएंगे। बाकी का पैसा प्रमोटर्स की जेब में चला जाएगा। स्विगी क्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो फूड और ग्रोसरी डिलीवरी के कारोबार में है। स्विगी को जोमैटो से कड़ी टक्कर मिल रही है। इन दोनों कंपनियों में अंतर समझेंगे। पहले स्विगी की फाइनेंशियल स्थिति को समझ लेते हैं। स्विगी की आय तो बढ़ रही है लेकिन घाटा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कारोबारी साल 2022 में कंपनी की आय 5,705 करोड़ थी, जबकि 3,229 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं कारोबारी साल 2023 में कंपनी की आय 8,265 रुपए थी, जबकि घाटा 4,179 करोड़ रुपए का था। कारोबारी साल 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 11,247 करोड़ था, जबकि घाटा 2,350 करोड़ रुपए का था। अब मौजूदा वक्त में कंपनी को मुनाफे में लाना एक बड़ी चुनौती है। कंपनी के मुनाफे में आने की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी को जोमैटो से तगड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। जोमैटो का आकार स्विगी से बड़ा है। इसके अलावा ग्रोथ ऑर्डर वैल्यू में भी स्विगी जोमैटो से अभी पीछे है। जोमैटो की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की सालाना ग्रोथ 23% है, जबकि जो स्विगी की 15.5% की ग्रोथ है। जोमैटो अभी मुनाफे में है, जबकि स्विगी को अभी घाटा हो रहा है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय स्विगी और जोमैटो के लिए। तो अब आते हैं स्विगी के आईपीओ को लेकर ब्रोकरेजेस हाउसेस की क्या राय है, ये भी आप जान लीजिए। मोतीलाल ओसवाल से शुरू करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि स्विगी के आईपीओ को लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब किया जा सकता है, यानी लंबी अवधि के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की सलाह मोतीलाल ओसवाल दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी का कारोबार कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी को मुनाफे में आने में समय लग सकता है। हाई रिस्क कैटेगरी के निवेशकों को इसमें पैसा लगा लेना चाहिए, हालांकि ये ब्रोकरेज की राय है। अब आते हैं एसबीआई सिक्योरिटीज पर। एसबीआई सिक्योरिटीज ने भी लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इशू को सब्सक्राइब करने की राय दी है। जोमैटो के मुकाबले स्विगी के वैल्यूएशन सस्ते हैं, ये ब्रोकरेज का कहना है। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज ने भी इशू को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की राय दे दी है। तो ये ब्रोकरेजेस जो है वो इशू को एक लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह जरूर दे रहे हैं। कंपनी के ऑपरेशन मजबूत है, ऐसा कैनरा बैंक सिक्योरिटीज का कहना है। क्विक कॉमर्स कारोबार को कंपनी जल्द ही मुनाफे में ला सकती है, ये ब्रोकरेज की राय है।
ब्रोकर्स की राय देखें तो जो निवेशक लिस्टिंग गेन करने के लिए इस इशू में पैसा लगाना चाहते हैं उनको इस इशू से दूर रहना चाहिए, इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। ज्यादातर बड़े ब्रोकर्स ने लॉन्ग टर्म के लिए इशू को सब्सक्राइब करने की राय दी है। ये खबर जो हमने आपको बताई है ये ब्रोकरेजेस की राय पर बेस थी, जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसके ऊपर बेस थी। लेकिन जाते जाते आपको ये जरूरी बात भी बता दें कि अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना है या बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना कोई भी फैसला ना लें, उनसे राय लेने के बाद ही बाजार में निवेश करें। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी, स्विगी के आईपीओ को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बिस्ता।